आर डोडरा पार को आ रहा हो, गाना सुना होगा बहुत लोगों ने। तो वो आर पार किसके बीच में क्या है, बीच में यही रुपिन नदी है। सुकेती फॉसिल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट उसका त्योहार है, वो यही भाई बहन के प्यार में मनाया जाता है, यम और यम। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में एजुकेशनल वीडियोस के इस सफ़र में। मेरा नाम है सूरज सिंह खनान और हम एजुकेशनल वीडियोस के इस सफ़र में हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हमने हिमालय के बारे में पढ़ लिया है, हमने रिवर सिस्टम के बारे में, जो 5 मेन रिवर सिस्टम है हिमाचल प्रदेश का, उसका इंट्रोडक्शन कर लिया है। और हम अभी पढ़ने जा रहे हैं यमुना रिवर सिस्टम। यमुना रिवर सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट और छोटा रिवर सिस्टम है हिमाचल प्रदेश के लिए। वैसे यमुना एक बहुत बड़ी नदी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 22 किलोमीटर के एरिया में बहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इतना आसान होगा। इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और यकीन मानिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विद द यमुना रिवर सिस्टम। इस तरह से यमुना नदी कहाँ कहाँ से किस किस तरह से बहती है, इसका पूरा फ्लो क्या है और इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है डिटेल में। इससे पहले हम ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं। ये आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यमुना के बारे में। इसका ओरिजिन अगर हम बात करें, ये है यमुनोत्री। यमुनोत्री कहाँ है? उत्तराखंड में है यमुनोत्री। इसकी लेंथ है 22 किलोमीटर। हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये आई बटन है ना, ये आई बटन पे एक बार क्लिक कर दो और आप ये पुरानी वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, तो लेंथ इसमें 22 किलोमीटर है। और इसका कैचमेंट एरिया जो इम्पोर्टेंट है, मैंने कैचमेंट एरिया बहुत डिटेल में बताया है कि कैचमेंट एरिया क्या होता है। जो जल ग्रहण क्षेत्र है, कैचमेंट एरिया को और क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जल ग्रहण क्षेत्र। जल ग्रहण क्षेत्र जितना पूरा एरिया से अगर ये नदी बह रही है, इस जो पूरे एरिया से जहां से ये नदी अपना जल ग्रहण कर रही है, इसको हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया। तो यमुना का जो कैचमेंट एरिया है वो है 2320 स्क्वायर किलोमीटर। जैसे ये पूरा एरिया 2320 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो सकता है। तो ये कैचमेंट एरिया है। इसका वैदिक नाम कालिंदी है और इसका संस्कृत नाम यमुनोत्री है। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। ये हम ओरिजिन के बारे में फिर से पढ़ रहे हैं। इसका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन कहाँ से, थोड़ा सा डिटेल में हम ये ओरिजिन करेंगे। ओरिजिन कहाँ से होता है? उत्तराखंड में कौन सी जगह है? कालिंद पर्वत से इसका ओरिजिन होता है। इसको मैं लिख लेता हूँ। उत्तराखंड में कौन सी जगह है? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में एक मैसिफ है, उस मैसिफ का क्या नाम है? ये है वो मैसिफ। मैसिफ क्या होता है? बंदर पूंछ मैसिफ है। ये क्या है? बंदर पूंछ मैसिफ। मैसिफ होता है बहुत सारे पहाड़ों का, बहुत सारे पर्वतों का, माउंटेन्स का एक समूह, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स को मैसिफ बोलते हैं। तो बंदर पूंछ मैसिफ में इस तरह से बहुत सारे माउंटेन्स है। जैसे ये माउंटेन हो गया, ये माउंटेन हो गया। ये फोटो बंदर पूंछ मैसिफ की ही है। और ये ब्लैक पीक जिसको बोलते हैं, और ये बंदर पूंछ मैसिफ 2। तो बंदर पूंछ मैसिफ 2 जो है वह उसी को ही कालिंद पर्वत भी कहते हैं। इसका नाम कालिंद पर्वत है। कालिंद पर्वत में ही एक और ग्लेशियर है जहां से यमुना का ओरिजिन मेन होता है, वो है चंपासर ग्लेशियर। याद रखना, चंपासर ग्लेशियर इसका नाम है। चंपासर ग्लेशियर में आगे एक और जगह है यमुनोत्री। यमुनोत्री को हम मेन बोलते हैं, यमुनोत्री को ही हम मेन बोलते हैं क्या? ओरिजिन। तो ओरिजिन में कुछ भी आ सकता है। बंदर पूंछ मैसिफ अगर क्वेश्चन आता है तो यही आंसर है। कालिंद पर्वत अगर ऑप्शन में आता है तो यह है चंपासर ग्लेशियर, सप्तऋषि कुंड या यमुनोत्री। इनमें से कुछ भी अगर ऑप्शन में हो तो वो सही आंसर है। ठीक है, कितने सारे ऑप्शन हो गए? देखो, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बंदर पूंछ एक मैसिफ है। बंदर पूंछ मैसिफ में कालिंद पर्वत है और कालिंद पर्वत में चंपासर ग्लेशियर है। चंपासर ग्लेशियर में जो मेन जगह है वो है सप्तऋषि कुंड। और सप्तऋषि कुंड से आगे जो मेन जगह जहां से यमुना शुरू होती है, यमुना का नाम शुरू होता है, वो है यमुनोत्री। और ये है यमुना का ओरिजिन। बहुत डिटेल में हो गया पर ये अच्छा है, ये याद रखना बहुत आसान है। भारत में नदियों को बहुत सम्मान से देखा जाता है, एक माँ की तरह देखा जाता है।
भारत में इतना सम्मान उन्हें दिया जाता है कि उन्हें एक सजीव एंटिटी के तौर पे माना जाता है। ऐसे नहीं कि कोई नदी बह रही है सिर्फ पानी बह रहा है, नहीं, उसे सजीव माना जाता है और माँ की तरह उसकी इज्जत होती है, उसकी पूजा की जाती है। ये है नदियाँ, और इनकी स्टोरीज, इनकी मिथिकल स्टोरीज भी बनी होती है और बहुत स्टोरीज है। तो हम यमुना के स्टोरीज के बारे में जब पढ़ेंगे तो मजा आने वाला है। तो वो लेट्स स्टार्ट। यमुना एंड मिथिकल स्टोरीज। यमुना हिमाचल प्रदेश की बिल्कुल मोस्ट ईस्टर्न नदी है, बिल्कुल ईस्ट में है, मोस्ट ईस्टर्न नदी है। कौन सी? यमुना। और इसे सूरज, लॉर्ड सन, भगवान जो सूर्य देवता है, सूर्य देवता के साथ उनका संबंध बताया जाता है। संबंध कैसा? बाप और बेटी का संबंध। कैसे? ये माना जाता है कि यमुना सूर्य की बेटी है, लॉर्ड सन की, गॉड सन की बेटी है। कौन? यमुना। इसीलिए इसका नाम सूर्य तनया भी है। तो नाम याद रखना है। इसका दूसरा नाम क्या है? सूर्य तनया भी इसको कहा जाता है। सूर्य तनया, तनया मतलब बेटी, सूर्य मतलब सूर्य, सूर्य की बेटी सूर्य तनया। इतना ही नहीं, सूर्य का एक बेटा भी था, यमराज, हाँ वही काल। ठीक है, तो यमराज की बहन भी इसे माना जाता है, यमराज की जुड़वा बहन आप बोल सकते हो। तो ये माना जाता है कि यमुना, जैसे यम जो देखने में डार्क है, काले है, इसी तरह यमुना भी देखने में काली है। तो यमुना जब बहती है तो काली होती है और वो बहुत खतरनाक भी माना जाता है। तो इसी तरह इसका रिलेशन यमराज के साथ भी माना जाता है, यमराज की बहन इसे माना जाता है। तो यमी भी इसे बोला जाता है, यम की बहन है यमी। और जो भाई दूज का त्योहार है वो यही भाई बहन के प्यार में मनाया जाता है, यम और यमी। एक बार कहा जाता है कि यमराज को कोई श्राप मिला हुआ था, तो यमी ने या यमुना ने बहुत साधना की, बहुत तपस्या की अपने भाई को इस श्राप से मुक्त कराने के लिए, और उसके बाद ही भाई दूज का त्योहार भी मनाया जाता है। और इसके बाद इसको असिति भी कहा जाता है। असिति से इसलिए कहते हैं कि ये माना जाता है कि जो फाउंडर था, जिसने यमुना को फाउंड किया, वो था आसित ऋषि। आसित ऋषि ने यमुना को फाउंड किया था, इसलिए इसे असिति भी कहा जाता है। और इसके बाद इसका संबंध भगवान कृष्ण से भी माना जाता है। यमुना का संबंध भगवान कृष्ण से भी माना जाता है। ये माना जाता है कि यमुना भगवान कृष्ण की अष्टभार्या में से एक थी। अष्टभार्या, भगवान कृष्ण की 16,108 वाइफ्स थी, बीबियां थी। तो उनमें से 8 जो मेन बीबियां थी उन्हें अष्टभार्या कहते थे। तो यमुना उन 8 बीबियों में एक थी। तो वन ऑफ द अष्टभार्याज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो ये यमुना की मिथिकल स्टोरीज हो गई, और इनके नाम याद रखने हैं। क्या क्या नाम है? सूर्य तनया याद रखना है, यमी याद रखना है, असिति याद रखना है, और अष्टभार्या याद रखना है। ठीक है, इसके बाद कुछ दूसरे आगे फैक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्लो, यमुना का जो फ्लो है, यमुना ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की। मतलब एक बात तो क्लियर है, यमुना गंगा में मर्ज हो जाती है, लेकिन गंगा की भी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, सोचो कितनी सारी ट्रिब्यूटरीज है, कोसी, गंडक, ना जाने सोन, बहुत सारी नदियां हैं जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, और यमुना उनमें से एक है। और यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरीज में सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है। तो यमुना का जो ओरिजिन है मैं बोल चुका हूं, जो इसका हम फ्लो की हम शुरुआत करेंगे। जिस तरह से ये फ्लो यहां से, ये बंदरपूंछ मैसिफ के कालिंद पर्वत से इसका फ्लो शुरू होता है, और ये यहां से यहां तक जहां ये गंगा में मिलती है, ये जो पूरा स्पेन है ये है 2525 किलोमीटर। तो कितनी लंबी है? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऐसे ही नहीं बोला जाता है, 2500 किलोमीटर लंबी है, 2525 किलोमीटर यमुना इतनी लंबी है। और हिमाचल में सिर्फ 22 किलोमीटर बहती है, हिमाचल में ज्यादा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में खद्दर माजरा, सिरमौर में खद्दर माजरा से एंटर होती है और ताजेवाला से एग्जिट हो जाती है हिमाचल प्रदेश में, और आगे जाके ये हरियाणा में जाती है, हरियाणा से उत्तर प्रदेश में जाती है, और फिर गंगा में मर्ज हो जाती है, और बे ऑफ बंगाल में गंगा भी मर्ज हो जाती है फाइनली। तो ये है इसका पूरा। और इसकी ट्रिब्यूटरीज, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? तोंस के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तोंस इसकी इंपॉर्टेंट है, तोंस, पब्बर और गिरिगंगा। ठीक है, गिरिगंगा कहाँ से होती है? कुप्पड़ से निकलती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तोंस नेटवार्ड से, और पब्बर जो नदी है वो चंद्रनहान से निकलती है।
तो ये है पूरा एरिया। बहुत डिटेल में हम अब इसका फ्लो पढ़ने वाले हैं, फ्लो और इसकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ने वाले हैं। ये पूरा एरिया है जिस एरिया में हम यमुना को पढ़ने वाले हैं। वो कौन सा एरिया है, क्या क्या है? शिमला डिस्ट्रिक्ट है, सोलन है और सिरमौर है। ये आप देख सकते हो, ये है कालिंद पर्वत, आपको यहां दिख रहा होगा कालिंद पर्वत। कालिंद पर्वत क्या है? ये ओरिजिन है यमुना का, यहां से यमुना का ओरिजिन होता है और इस तरह से यमुना हिमाचल के सिरमौर वाले इलाकों को टच करती है और इस जगह का नाम है खद्दर माजरा। ये याद रखना है, क्या याद रखना है? खद्दर माजरा। खद्दर माजरा में भी आगे डाक पत्थर, जस्ट टू बी मोर स्पेसिफाइड, इट्स अ डाक पत्थर। खद्दर माजरा में बिल्कुल एक जगह है, उसका नाम है डाक पत्थर। डाक पत्थर, खद्दर माजरा के डाक पत्थर में ये सिरमौर में एंटर करती है और इस तरह से सिरमौर में आगे चलती है। पूरा 22 किलोमीटर ये चलती है। कितना? सिरमौर में 22 किलोमीटर चलती है। और ताजेवाला, जस्ट टू बी मोर प्रिसाइज, हथनी कुंड, हथनी कुंड एक जगह है ताजेवाला में। हथनी कुंड पोंटा साहिब से थोड़ा सा ही आगे है ताजेवाला, और ताजेवाला में भी हथनी कुंड जो बिल्कुल मेन पॉइंट है वो है हथनी कुंड। हथनी कुंड से एग्जिट होती है और हरियाणा में चली जाती है। इस तरह से ये इसका फ्लो है। कहां से? कालिंद पर्वत से निकली है, खद्दर माजरा के डाक पत्थर में ये सिरमौर में एंटर हुई है। सिरमौर में 22 किलोमीटर चली है और ताजेवाला के हथनी कुंड से इसने एग्जिट मार दिया। कहां के लिए? हरियाणा के लिए। अब हम आगे चलते हैं दूसरी जगह में, दूसरी इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो इसकी मेन ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तौंस नदी है। सबसे पहली मेन तौंस है। तौंस नदी कहां से निकलती है? तौंस दो नदियां हैं। कौन सी दो नदियां हैं? रुपिन और सुपिन। रुपिन और सुपिन दो नदियां हैं। रुपिन नदी ये निकली है, ये डोडरा क्वार के पास, यहां से भी थोड़ा सा आगे ही एक किन्नौर वाला एरिया से निकलती है। यहाँ पे एक जंगल है, उसे माझी वन कहते हैं। ये माझी वन वाला ये बहुत सारा एरिया, इस तरह से ये माझी वन वाला एरिया है, बहुत बड़ा। वैसे ये हिमाचल में और कुछ एरिया इसका थोड़ा सा किन्नौर और थोड़ा सा उत्तराखंड में भी आता है। तो माझी वन से ही ये निकलती है। अगर इसको और ज्यादा, एक गांव है डोडरा क्वार में ही एक गांव, बिल्कुल डोडरा क्वार से होते हुए ये नदी निकलती है। डोडरा और क्वार, आर डोडरा पार क्वारा हो, गाना सुना होगा बहुत लोगों ने। तो वो आर पार किसके बीच में क्या है? बीच में यही रुपिन नदी है। बीच में कौन सी नदी है? रुपिन नदी है। बहुत गाने भी बने हुए हैं इसके ऊपर। यहीं से रुपिन के और भी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है। यहीं माझी वन में ही एक लेक है, भराड़ा सर है। ब्रेडॉन सर भी उसको बहुत जगह में बोला या लिखा जाता है, उसका असली नाम भराड़ा सर है। ब्रेडॉन सर भी होगा तो आप इसको में कंफ्यूज नहीं होना। तो वहीं भराड़ा सर से ही, भराड़ा एक लेक है, वहां से एक नदी निकलती है, वो रुपिन की ही, ये छोटे छोटे नाले हैं, ये रुपिन के ही ट्रिब्यूटरीज है। हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो रुपिन, और वहीं दूसरी साइड से सुपिन, जो स्वर्गारोहण इसका ओरिजिन है। सुपिन कहां से निकलती है? स्वर्गारोहण, ये उत्तराखंड में ही है। और ये कौन सी जगह में मिलती है? ये नेटवाड़ जगह में। रुपिन और सुपिन दोनों नदियां नेटवाड़, जो कि उत्तराखंड में ही है, नेटवाड़ में मिलती है। और नेटवाड़ में ये दोनों नदियां मिलके बनाती हैं तौंस नदी, और तौंस नदी यहां से चलती है आगे इस तरह से, और ये जाके मिलती है कहां पे? तौंस नदी कहां मिल रही है? यमुना में। तौंस नदी, इसमें हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तौंस नदी के बारे में। तो ये नदी एक महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है किसकी? ये देहरादून के उत्तर पश्चिम भाग में 48 किलोमीटर दूर कलसी में, कहां पे? कलसी में मिलती है। ये कलसी में कहा? ये वाली जगह है कलसी। कलसी ये बिल्कुल बॉर्डर एरिया है, उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर एरिया है कलसी में, जहां पे ये तौंस नदी मिलती है। तो याद रखने वाली चीज क्या है? तौंस नदी कहां से बनती है? रुपिन और सुपिन दोनों नदियां नेटवाड़ में मिलती है, नेटवाड़ से आगे चलती है और ये फाइनली यमुना में मिलती है कलसी नामक स्थान पर। तो सुपिन नदी हिमाचल प्रदेश के उत्तराखंड की सीमा से निकलती है और वही यही उसका जल ग्रहण क्षेत्र भी है। और वहीं रुपिन नदी हर की दुन घाटी, जो स्वर्गारोहण है, स्वर्गारोहण कहाँ है? हर की दुन घाटी, सारा एरिया हर की दुन घाटी वाला ही है वैसे। और वहीं जो मिनस है, ये मिनस नदी है, ये वाली नदी मिनस है। और यहीं से एक और नदी आती है सूर्यमुखी नदी, ये सिरमौर के शिलाई वाला एरिया में, और ये मिन्नस नदी मिन्नस से आती है। इस तरह से ये भी इसकी दूसरी ट्रिब्यूटरीज है। ये सूर्यमुखी और मिन्नस नदी ये यहाँ पे बहती है। ये तौंस के बारे में था। और इसकी एक दूसरी ट्रिब्यूटरी है जो कि पबर है।
तो हम पब्बर नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। पब्बर नदी शिमला डिस्ट्रिक्ट के चड़गांव तहसील से चंद्रनाहन एक जगह है, यहाँ पे चंद्रनाहन से ये निकलती है पब्बर नदी, आप ये देख सकते हो। तो पब्बर की और भी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे ये तांगनोरोमाई नदी है, आंध्रा नदी है, रोडू में एक नदी है, पटसारी नदी है, बिशकुल्टी, हाटकोटी में, ये आंध्रा है। ये बाकी की नदियाँ हैं, ये निकलती है, पटसारी है, इस तरह से। और फाइनली ये नदी इस तरह से, यहाँ से एक बार मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, ये है चंद्रनाहन, ये चंद्रनाहन है। चंद्रनाहन से ये नदी निकल रही है इस तरह से, यहाँ आंध्रा नदी एक, ये इधर, और यहाँ पे ये पटसारी, ये बिशकुल्टी, और यहाँ से इस तरह से ये आगे चल के फाइनली इस जगह में, ये कौन सी जगह है, ये त्यूनी है। त्यूनी में ये नदी तौंस से मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि पब्बर नदी तौंस से बड़ी नदी थी। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, हमारे भारत में ही नदियों को सजीव माना जाता है, लिविंग माना जाता है। तो ये कहा जाता है कि जब यहाँ पे ये तौंस नदी यहाँ से चल रही थी और यहाँ से पब्बर ऐसे चल रही थी, अपने रास्ते में पब्बर चल रही थी, तो यहाँ पे पब्बर को आवाज़ सुनाई दी। तौंस नदी बहुत आवाज़ करके चलती है, ऐसा माना जाता है कि तौंस से आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो पब्बर ने बोला कि ये आवाज़ किस चीज़ करे, इसलिए यहाँ से ऐसे मुड़ गई और देखने के लिए कि आखिर कौन है, और यहाँ पे ये इससे मर्ज हो गए और यहाँ पे पब्बर नदी का एंड हो गया, क्योंकि पब्बर तौंस में मिल रही है और यहाँ से तौंस ने अपनी डायरेक्शन ना बदलते हुए सीधा चलती रही और इस तरह से यहाँ फाइनली कलसी में ये मिल जाती है यमुना से। ठीक है, ये था पब्बर नदी के बारे में। और हम गिरी के बारे में आगे चलते हैं। गिरी के बारे में पब्बर का हो गया क्लियर, आई गेस एवरीथिंग इज क्लियर। गिरी नदी, गिरी का जो ओरिजिन है, बिल्कुल ये गिरी का ओरिजिन है। यहाँ पे क्या है ये जगह, ये है कुप्पड़ जगह है। कुप्पड़ कहाँ है, खड़ापत्थर के बिल्कुल नज़दीक है। कुप्पड़ से गिरी का ओरिजिन होता है। गिरी काफ़ी आगे, यहाँ से इस तरह से आगे जब चल रही है, ये काफ़ी आगे तक ये सोलन और सिरमौर की बाउंड्री बनाती है। सोलन और सिरमौर यहाँ से एकदम से 90 डिग्री एंगल में नीचे घूम के पूरे सिरमौर को ये बराबर दो भागों में बांटती है। सिरमौर को कौन सी नदी बराबर दो भागों में बांटती है, वो है गिरी नदी, और इसी से सिरमौर दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं गिरी आर और दूसरा हो गया गिरी पार। ये है गिरी पार, सिसगिरी और ट्रांसगिरी। ठीक है, गिरी आर और गिरी पार। और इस तरह से गिरी नदी फाइनली पूरा सिरमौर के बीचों बीच में बह के मक्कमपुर जगह में यमुना से मिल जाती है। मक्कमपुर कहाँ है, पोंटा के आसपास ही है, सिरमौर में ही है। मक्कमपुर जगह में गिरी नदी यमुना से मिल जाती है, इसलिए गिरी भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हो जाती है। गिरी के बाद जो गिरी में ही और ट्रिब्यूटरीज है, जो दूसरी ट्रिब्यूटरीज, वो है अश्वनी। सोलन, सिरमौर और शिमला में रहने वाले लोगों को पता है, अश्वनी खड्ड भी बोलते हैं इसको ही, या असीनी भी बोलते हैं, कुछ भी नाम आ सकता है, अश्वनी, असीनी या अश्वनी खड्ड। तो अश्वनी खड्ड शिमला के जुनगा जगह से निकलती है। यहाँ पे जुनगा है जगह, जुनगा जगह से निकलती है और ये बहती है इस तरह से, ये बह रही है और ये गिरी में मिलती है साधु पुल वाले इलाके में। साधु पुल वाली जगह में ये गिरी नदी से मिल जाती है। तो अश्वनी शिमला जो कुसुमटी के नज़दीक है, कुसुमटी से थोड़ा आगे जुनगा एक जगह है, जुनगा होते हुए, जुनगा से इसका ओरिजिन होता है, सोलन में एंटर करती है, सोलन में काफ़ी आगे बहती है और साधुपुल जगह में ये गिरी नदी से मिल जाती है। वहीं जो अगली नदी है ये जलाल है। जलाल नदी आप देख सकते हो। जलाल नदी गिरी नदी की एक छोटी सी सहायक नदी है जो धारटी धार से निकलती है। जलाल नदी कहाँ से निकल रही है, धारटी धार से निकलती है जलाल नदी, और ये गिरी में मिल जाती है। गिरी में ददाहू नामक जगह पे, ये देख सकते हो आप, ये धारटी धार है और ददाहू, यहाँ से धारटी धार से जलाल नदी निकल रही है और ददाहू नामक स्थान पर ये गिरी से मिल जाती है। और गिरी आगे मोक्कमपुर जगह पे, मोक्कमपुर, ये सारी याद रखने वाले जगहें हैं। मोक्कमपुर में ये फाइनली यमुना में मर्ज हो जाते हैं। और वहीं साथ में ये बाटा नदी आप देख रहे हो, ये बाटा है, ये वाली नदी। तो इस तरह से ये बाटा चलती है। बाटा पहले तो ये गिरी की तरफ आगे बह रही है, लेकिन एकदम से ये गिरी के पैरेलल में चलना शुरू करती है, इसलिए गिरी में नहीं मिलती। बाटा नदी डायरेक्ट यमुना में मिल जाती है। और बाटा और गिरी के बीच में एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट भी है यहाँ पे,
इसका नाम है, ये 60 मेगावाट का हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। गिरी बाटा हाइडल पावर प्रोजेक्ट भी इसको बोलते हैं। बाटा और गिरी नदी के से बनाया हुआ है। बाटा की भी और ट्रिब्यूटरीज मानी जाती है। बाटा को मैंने कुछ नाम याद रखने वाले हैं, ये मैं यहाँ साथ में लिख रहा हूँ। ये नाम है जलमूसा का खाला। जलमूसा का खाला किसको बोलते हैं? बाटा को ही बोलते हैं। और इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज है जिनका नाम है खारा का खाला और कंसेर का खाला। कंसेर का खाला, खारा का खाला, ये इसकी और ट्रिब्यूटरीज मानी जाती है। आप समझ रहे होंगे किस तरह के नाम है। खाला, खाला मतलब है जो इनका यहाँ पे लैंग्वेज में, सिरमौर में ही इस वाले एरिया में खाला एक तरह से ये समझ लो कि खड को बोल देते हैं। खड जैसा एरिया आता है, जो इस तरह से एरिया आता है, इसको ही खड बोलते हैं। खड जैसा एरिया है, इसको ही खाला बोलते हैं। तो ये है कंसेर का खाला और खारा का खाला, बाटा की ट्रिब्यूटरीज मानी जाती है। और मार्कंडेय रिवर, ये आप जगह देख रहे हो यहाँ पे, मार्कंडेय रिवर है ये। तो मार्कंडेय रिवर ये हालांकि यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि मार्कंडेय रिवर यहाँ नाहन के बिल्कुल सदर्न साइड से निकलता है। इधर ही नाहन है, नाहन के सदर्न साइड से निकलती हुई ये हरियाणा में चली जाती है। हालांकि ये कहीं मर्ज नहीं होती, ये इरिगेशन के लिए ही पूरे का पूरा हो जाता है। लेकिन मार्कंडेय रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि मार्कंडेय रिवर के बैंक पर ही सुकेती फॉसिल पार्क है। सुकेती फॉसिल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने के लिए आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये याद रखना है मार्कंडेय रिवर कहाँ है? सिरमौर में है। और मार्कंडेय रिवर के बैंक पे, किनारे पे है सुकेती फॉसिल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है सुकेती फॉसिल पार्क। चलो लेट्स रिवाइज वंस अगेन। आखिर है क्या? इसके फ्लो के बारे में हम पढ़ लेते हैं। फ्लो क्या है? ओरिजिन है कालिंद पर्वत, यमुनोत्री से, यूके से इसका फ्लो होता है। खद्दर माजरा, ये जगह याद रखना, खद्दर माजरा से ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। 22 किलोमीटर ये चलती है और 22 किलोमीटर के बाद ताजेवाला जगह में ये हिमाचल को छोड़ के हरियाणा में जाती है। हरियाणा से आगे दिल्ली, दिल्ली से उत्तर प्रदेश और फाइनली मर्ज विद द गंगा। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज सारी की सारी याद रखनी। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? तौंस, रुपिन, सुपिन, मिन्नस और सूर्यमुखी, ये तौंस में है। और पब्बर, तांगनोरमई, आंध्रा, रोडू, पटसारी और बिशकुल्टी। गिरी, गिरी गंगा, असीनी, गिरी को ही गिरी गंगा भी कहते हैं, असीनी, जलाल, बाटा, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज है। हमने कोई भी स्किप नहीं करनी है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि क्लियर है। हमने बहुत डिटेल में यमुना के बारे में पढ़ा है। इसके बाद हम दूसरी नदी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ये बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ये दबाना ही दबाना है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में नई नदी के साथ। नई नदी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।